केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक स्थित नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA-MK-1A लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने LCA-MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन और HTT-40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया। नासिक से आज पहली बार तेजस MK-1A ने उड़ान भरी है। इस उत्पादन से भारतीय वायुसेना की समग्र शक्ति और क्षमता में वृद्धि होगी। आज ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ 10 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। वो फैसला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद की नियमित यानी जॉब्स को लेकर के निकाला था, जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि विधान परिषद में जो नियुक्तियां हुई हैं, जिन्हें नियमित किया गया है, उसके ऊपर अनियमितताएं हैं और अनियमितताओं की जांच CBI के द्वारा किए जाने चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला पहुंचा तब JK महेश्वरी जस्टिस की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। अपने फैसले में कहा कि जो अनियमितताएं हैं उनका आधार इतना व्यापक नहीं है जिसके लिए CBI की जांच की जरूरत हो। आधार ऐसा नहीं है जिसके लिए अंतिम विकल्प के तौर पर CBI को केस दिया जाए, क्योंकि CBI केवल लास्ट रिजॉर्ट है जिसका इस्तेमाल सामान्य केसों में नहीं होना चाहिए। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ 8 दिल्ली। धनतेरस से महज 2 दिन पहले CBI के अधिकारियों ने जब HS भुल्लर की चंडीगढ़ में कोठी को खंगाला तो धन के ऐसे अकूत भंडार मिले जिसे देखकर CBI के अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गई। CBI के अधिकारियों को HS भुल्लर की कोठी से 7 करोड़ रुपए नकदी, 22 लग्जरी घड़ियां, लग्जरी गाड़ियों की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब, 3 हथियार और 15 प्रॉपर्टीज के दस्तावेज हासिल हुए। अकेले नकदी को गिनने के लिए ही CBI के अधिकारियों को मशीनों का प्रयोग करना पड़ा और यह नोट HS भुल्लर ने 3 बैग और 2 सूटकेस में छिपा कर रखे हुए थे। चंडीगढ़ और दिल्ली के CBI के करीब 52 अधिकारियों ने अलग अलग जगह DIG HS भुल्लर के ठिकानों पर छापेमारी की और चंडीगढ़ में कल उनको गिरफ्तार करने के बाद आज पहले अस्पताल में उनका मेडिकल करवाया गया और फिर उन्हें CBI अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिवाली करीब है, ऐसे में रेलवे से बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं और अपना घर पे जाकर के दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं कि सबसे भीड़ भाड़ के समय में जब 17 तारीख, 18 तारीख और 23 तारीख बोली गई है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, ऐसे समय में हालात क्या हैं। ग्राउंड जीरो पे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह का
होर्डिंग एरिया तैयार किया गया है। कितनी भीड़ यहाँ पे है आप देखेंगे, इतना बड़ा होर्डिंग एरिया तैयार किया गया है जो कि 6000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इस होर्डिंग एरिया में बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, इसलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। 17 तारीख आज है, आज के लिए बोला गया है कि आज बहुत ज्यादा भीड़ रह सकती है, इसलिए होर्डिंग एरिया में जो जनरल टिकट है, यहाँ पर होर्डिंग एरिया में सिर्फ जनरल टिकट वाले ही आ सकते हैं और जितने भी देश भर में मूवमेंट हो रहा है वो जनरल टिकट वाले जो है वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से ही टिकट लेंगे और यहीं से वो अपनी यात्रा कर पाएंगे। तो एक पूरा सेग्रीगेट कर दिया गया है, स्लीपर रिजर्वेशन वालों को और जनरल कोच वालों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है। सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 1 के बीच में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो यहाँ से मूवमेंट कर सकेंगे। अलग अलग तरीके से यहाँ पर टिकट दिए जा रहे हैं। जिनके पास टिकट नहीं है वो यहाँ होर्डिंग एरिया में आ करके अपना टिकट ले सकते हैं जनरल का और फिर वो अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आप जनरल में टिकट ले रहे हैं और जनरल से सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास में हैंड बैगेज बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अजमेरी गेट जब आप आएंगे तो आपको एक बड़ा होर्डिंग एरिया दिखाई देगा, वहां से आप टिकट भी ले सकते हैं और यहां से सीधे तौर पर यात्रा करके अपने गंतव्य भी जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली। आमिर खान की 3 इडियट फिल्म याद है आपको? कैसे वीडियो कॉल कर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई जाती है। जी हाँ, यही सीन अब मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर असलियत में दोहराया गया। दरअसल मंगलवार रात गोरेगांव से एयरपोर्ट जा रही लोकल ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद सबके हाथ पैर फूल गए। लेकिन तभी ट्रेन में सफ़र कर रहे दिलीप बेंद्रे ने अपनी महिला डॉक्टर दोस्त को वीडियो कॉल पर लेकर महिला की डिलीवरी करवाई। माँ और बच्चा सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराए गए। इस घटना से वहां मौजूद यात्री और रेलवे स्टाफ भी भावुक हो गए। सब ने उसे रियल रेंचो बोलने लगे, जबकि दिलीप ने कहा कि पता नहीं कैसे सब कुछ कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। NHI के द्वारा एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसका नाम 5.0 है। वो 5.0 कैंपेन में साफ तौर पर कहा गया है कि वो क्लियर यानी कि क्लीन बिल्कुल टॉयलेट की पिक्चर होगी। यानी कि अगर आपकी गंदी आपको टॉयलेट नज़र आती है NIH के टोल पर तो आप उसकी पिक्चर खींच के जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग का ऐप है उस पर अपलोड कर सकते हैं। क्लीन पिक्चर के नाम से एक एप्लीकेशन है और यही उसकी कैंपेन है। इस कैंपेन का नाम 5.0 रखा गया है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर जितने भी टोल पड़ते हैं, अगर आपको वहां पर गंदी टॉयलेट नज़र आती है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये साफ तौर से स्पष्ट है कि आपके फास्टैग में 1000 रुपये 48 घंटे के अंदर जाँच करने के बाद आपके खाते में जो आपका फास्टैग है उसमें क्रेडिट हो जाएंगे। हालांकि एक अच्छी पहल इसको माना जा रहा है क्योंकि आपको अब स्वच्छ भारत अभियान के तहत यानी कि बिल्कुल साफ टॉयलेट उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर जो NHI के टोल हैं वहाँ पर मिल सकता है। गंदी पिक्चर अगर पाई जाती है तो फिर 48 घंटे के अंदर में उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद आपके जो फास्टैग का अकाउंट है उसमें आपको 1000 रुपये क्रेडिट भी हो जाएंगे। हालांकि जो पेट्रोल पंप या फिर अन्य NHI के पास ढाबे हैं उनके टॉयलेट का उसमें जिक्र नहीं किया गया है। साफ तौर पर NHI के जो टोल बने हुए हैं उसके बराबर में जो टॉयलेट हैं उन्हीं की इसमें बात की गई है। हालांकि एक अच्छी पहल है, लेकिन कितना खासा असर इसका उतरता हुआ धरातल पर नजर आएगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सईद अली, दिल्ली। 58 करोड़ का ये डिजिटल फ्रॉड सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, तो ये एक चेतावनी है कि अब डिजिटल युग में अपराधियों का चेहरा बदल चुका है। साइबर के ये फ्रॉड्स, ये ठग अब फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप के जरिए हमारे घर के अंदर तक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक हम और आप सतर्क नहीं हो जाते तब तक ये साइबर फ्रॉड्स इसी तरह से मासूमों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम हमारे
सामने आया है। इसमें खास बात यह है कि एक 72 वर्ष के सीनियर सिटीजन और उनकी वाइफ को इसका विक्टिम बनाया गया है। वेरी वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित कपल है ये। इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का निर्माण किया, जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए VPNs, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिससे कि इनके IP एड्रेस किसी और देश के नज़र आए जब एजेंसीज उसके बारे में तहकीकात करें। इसके अलावा टॉर, द अनियन राउटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई देशों से बाउंस होता हुआ वो मैसेज फाइनल आता है और उसको ट्रेस करना लगभग असंभव हो जाता है। इन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है और इस तरह से 27 ट्रांजैक्शंस हुए। लगभग 27 ट्रांजैक्शंस में लगभग 58 करोड़ विक्टिम ने गंवा दिए इन साइबर क्रिमिनल्स के गतिविधियों से, और 40 दिन तक ये टॉर्चर चलता रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। कप सिरप को लेकर के डर और भय का माहौल अभी भी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से संदिग्ध बच्चों की मौत होती है, उसके बाद कप सिरप कंपनियों का जो पूरा खेल है, कहीं ना कहीं वहां डर आ गया है और सरकारी एजेंसियों को लेकर के वो डरे सहमे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ 37 कप सिरप कंपनियां हैं, 17 सक्रिय रूप से तो चल रही हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो 4 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा है। और ये बात इसलिए भी यहाँ जरूरी है कि कप सिरप ऐसी कंपनियां जो कि सक्रिय नहीं है, कहीं ना कहीं उनका जो कच्चा माल है जो पहले से पड़ा हुआ है उसमें भी मानक की कमी पाई जा रही है और उनके खिलाफ FSDA जो कि लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई से बचने के लिए ये सरेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। दूसरी चीज ये भी है कि दिल्ली, हरियाणा, NCR के जो क्षेत्र है वहाँ पे दाम कम होने के कारण भी उत्तर प्रदेश की कप सिरप की कंपनियां अपने लाइसेंस को सरेंडर कर रही हैं और सबसे बड़ी वजह यही है कि FSDA की जो जांच है उसके मानकों में वो किसी भी कंपनी को बख्श नहीं रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नौकरी दिलाने के नाम पर 150 लोगों के साथ ठगी करना, उनसे 80 करोड़ रुपए की वसूली कर लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना शातिर दिमाग होगा। ये दिमाग डॉक्टर विवेक मिश्रा जो कि झारखंड निवासी, और इन्होंने ऐसा स्वांग रचा जिसमें ये समाज में IAS अधिकारी के रूप में बना करके अपने जाल को उन्होंने बिना और नौकरी दिलाने के लेकर के ठगी का ऐसा जाल बुना कि उसमें उन्होंने 150 लोगों को अपने झांसे में ले लिया और उनसे 80 करोड़ की धन की उगाही कर ली। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का ये मामला है और चिन्हट के पास डॉक्टर विवेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया और उनसे अभी पूछताछ जारी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि फर्जी IAS बन करके डॉक्टर विवेक मिश्रा ने 150 लोगों को ठगा है, लेकिन क्या और भी ऐसे विक्टिम हैं जिसको डॉक्टर मिश्रा ने ठगा है फर्जी IAS बन के, और क्या वो अकेला या फिर और भी उसके साथ कई साथी हैं? इन सब की विवेचना और विधिक जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। दिवाली पर नकली खाने की मिठाइयों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है। आपको बताएं, अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस की तरफ से रेड की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और कई लोगों को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। नया मामला जो है दिल्ली के रघुवीर नगर का है, जहां पर नकली मिठाई जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साउदर्न रेंज ने जब्त की है। आपको बता दें, कुल 2600 किलोग्राम जो है मिठाई जब्त की गई है, जिसमें मिल्क केक, कलाकंद जैसी मिठाइयाँ शामिल थी। आपको बता दें कि ये मिठाइयाँ जो हैं वो प्रतिबंधित खतरनाक केमिकल के साथ बनाई जाती थी।
जो कि एक इंसान के खाने के लिए जो है वो सही नहीं है। उसको जो है कई बीमारियां हो सकती हैं, उसके शरीर को काफ़ी खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर ये रेड की और जो फैक्ट्री का मालिक था, मिठाई बनाने का जो मालिक था ताराचंद, उसके साथ साथ 16 और कर्मचारियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस जो है सप्लाई चेन और इसके जुड़े हुए बाकी के सहयोगी हैं उनकी तलाश लगातार कर रही है और उसके लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विशाल पांडे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दीपावली को लेकर चारों तरफ बाजार जगमग है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की भूतनाथ मार्केट में, जहां पर दीपावली की खरीदारी करने के लिए लोग उमड़ आए हैं। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो मूर्तियों की बात करें या सजावट की सामान की बात करें। इस बार सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डेकोरेशन का सामान है और इसके साथ ही जो मूर्तियां हैं वो हैं। तो कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ आइटम है वो बिल्कुल ना खरीदा जाए, भारत के सामान को खरीदा जाए, उसको परचेज किया जाए, ताकि जो भारतीय लोग हैं, जो कामगार हैं, एक तो उनको बढ़ावा मिलेगा, उनके उत्पाद बिकेंगे बाजार में, उनको प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी तरफ चाइना के प्रोडक्ट की आज भी वही हाल है, उनकी कोई उतनी गारंटी नहीं है उन प्रोडक्टों को लेकर। तो जब आप उससे अच्छे प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में उपलब्ध हैं, चाहे वो कलकत्ता की मूर्तियाँ हों या बंगाल में बहुत सारे इलाकों से इस तरह की मूर्तियाँ आती हैं, लोकल कामगारों की बनाई हुई मूर्तियाँ, तो उनकी बिक्री ज़्यादा है। और चूँकि ट्रेडिशन को हमारे भारतीय लोग समझते हैं, देखिए बहुत आम के पत्ते में बहुत खूबसूरत सी जो है वो लाइट लगाई गई है, सब इंडियन है। तो इस वक्त बाज़ार में अगर हम बात करें तो सब कुछ भारतीय बिक रहा है और लोग जो है, जो कस्टमर है, जो खरीदार हैं, वो भी पसंद कर रहे हैं कि भारतीय प्रोडक्ट मिले उन्हें और वो जो है अपने घरों में इस्तेमाल करें, ताकि देश के लोगों को एक तरफ लाभ हो तो वही दूसरी तरफ अच्छा प्रोडक्ट भी लोगों को मिल सके। लखनऊ से जुड़े सर राम के साथ नगल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस बार दिवाली को लेकर के विवाद शुरू हो रहा था। दिन भर गहमा गहमी चल रही थी, क्योंकि हिंदुओं के एक ग्रुप ने इस बात की अनुमति मांगी थी कि उन्हें दिवाली 19 तारीख को मनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन बीच में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि विवाद हो सकता है या प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी जा सकती है, पर आखिरकार प्रशासन ने अनुमति दे दी। 19 तारीख को NRSC क्लब में दीपावली को मनाया भी जा सकता है, मनाने में कहीं कोई बंदिश नहीं है और कोई भी क्लब पे आकर के दीपावली को अपने अच्छे तरीके से मना सकता है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये वही AMU कैंपस है जब होली को लेकर के भी यहाँ विवाद हुआ था, अनुमति मांगी गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद अंतिम वक्त पर होली मनाने की अनुमति मिली। तो एक तौर पर AMU कैंपस में होली के बाद इस बार दिवाली भी मनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। दिवाली में लोग जो है काफ़ी खरीदारी करते हैं और मुंबई का हर मार्केट जो है वो हरा भरा हुआ दिखाई देता है, यानी लोगों की भीड़ होती है। कोई दिवाली की रोशनाई करने के लिए लाइट खरीदी करता है, कोई अलग अलग चीज़ें जो है वो खरीदी करता है, कोई खाने पीने की चीज़ें जो है वो खरीदी करता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी खरीदारी करने के लिए कहा है, आह्वान किया है। उसको लेते हुए मुंबई में भी स्वदेशी खरीदारी की भीड़ दिखाई दे रही है। मैं कांजूर ईस्ट के जिस रास्ते पर हूँ और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ स्वदेशी बनाए हुए जो उत्पादन हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर दिवाली में महाराष्ट्र हो या मुंबई में हो, अपने घर के बाहर दिया लगाया जाता है या फिर कंदील लगाया जाता है। तो ये जो कंदील है ये चाइना मेड भी बहुत सारे कंदील आते हैं, यानी इसको मराठी में कंदील कहते हैं, ये चाइना मेड भी होते हैं। लेकिन इस बार लोगों के मन में स्वदेशी खरीदी करने की एक उमड़ आई है, उत्साह है। आप ये पूरा जो कंदील देख सकते हैं ये हैंडमेड जो है स्वदेशी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये रंगोली निकालने के लिए जो स्वदेशी उत्पादन है पूरी तरह से, यहाँ कुछ आभूषण भी है वो स्वदेशी है। ये पूरा स्वदेशी है? हाँ, खुद बनाया है। ये आपने खुद बनाया? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी खरीदी करनी चाहिए, तो क्या रिस्पांस कैसे मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। हाँ। तो ये जो स्टॉल है आप ये देख सकते हैं कि ये भी हाथों से बनाया हुआ है। ये क्या चीज़ है बताइए मुझे।
ये वूल का रंगोली है जो वॉशेबल है और आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। घर में भी इसका यूज़ होता है और दरवाजे के बाहर वगैरह सब त्योहार के टाइम पे आप अलग अलग डिज़ाइन है वो यूज़ कर सकते हैं। मुंबई के हर इलाके में इस प्रकार की जो स्टॉल्स है वो लगाए गए हैं और लोगों की भीड़ जो है खरीदारी करने के लिए उमड़ी है। ब्रिजेश कामेश के साथ विलास अटोले, मुंबई। नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में धर्मगुरु चौके और छक्के लगाते मिलेंगे। शनिवार को धर्मगुरु एक क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे हैं, उसमें 2 टीमें होंगी। तमाम धर्मगुरु बाबा बागेश्वर की बात करें या तमाम जो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, उनके द्वारा अपनी अपनी टीमें बनाई गई हैं और ये टीमें नोएडा स्टेडियम के अंदर शनिवार को 9 बजे से मैच शुरू होगा। 10-10 ओवर का मैच शुरू होना है। इन तमाम जो धर्मगुरु हैं उनके द्वारा अपनी अपनी टीमें बनाई गई और स्टेडियम में भी आप देखेंगे जो तैयारियां हैं वो मैच को लेकर पूरी कर ली गई हैं। साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है क्योंकि धर्मगुरु हैं और इनके साथ जुड़े हुए जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, जो बाबाओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ जुट सकती है। तो उसी संभावनाओं को देखते हुए एक बड़ा स्टेडियम जो नोएडा स्टेडियम है सेक्टर 21 में, इस स्टेडियम में मैच की व्यवस्था की गई है और तमाम जो VIP हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लिहाजा हर पहलू पर तैयारियाँ की जा रही हैं। तमाम कर्मचारी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। जो दर्शक दीर्घा है वो पूरी तरीके से भरी होगी और इस मैच के पीछे की अगर बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा या हिमाचल में जिस तरीके के बाढ़ के हालात पिछले दिनों बरसात के दौरान देखने को मिले थे, तो उन बाढ़ पीड़ितों को क्रिकेट मैच से होने वाले पैसे को दिया जाएगा। इसी सोच को लेकर तमाम धर्मगुरु अब क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आज सुबह भीषण सड़क हादसा सीतापुर में देखने को मिला। आपको बता दें कि उत्तराखंड से एक मरीज को एम्बुलेंस बनारस ले जा रही थी। एम्बुलेंस की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्थानीय लोगों का कहना था 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो एम्बुलेंस चल रही थी, लेकिन उस एम्बुलेंस का अचानक टायर फट गया। टायर फटने से वह एम्बुलेंस NH 30 पर ही वह जो है पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 1 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने अपन को तत्काल उस घायल मरीज को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर करा दिया। जो 4 लोगों की मौत हो गई थी उनको पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्रेन की मदद से उस एम्बुलेंस को किनारे करा दिया गया। यह हादसा इतना भीषण था कि उस एम्बुलेंस के परखच्चे तक उड़ गए। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट सीतापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।